हाय, हम डॉक्टर अभिषेक शर्मा और आज हम करके देखने वाले हैं कैसे आप अपनी एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक को जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। एक मेथड है जिसका नाम है डाइविंग रिफ्लेक्स और ये मोस्टली मैमल्स में पाया जाता है। जब हम एक कोल्ड वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं, यानी जब हम एक कोल्ड वाटर में गिरते हैं, उसके बाद ये रिफ्लेक्स का जो है एक्टिवेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। बिकॉज जब किसी को एंजाइटी अटैक होती है या पैनिक अटैक जब किसी को होता है, तो उस टाइम पे जो ब्रीदिंग मेथड्स हैं या दूसरे मेथड्स हैं, उनको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जब पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक होता है और हमारा इमोशन जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो काम करना थोड़ा कम कर देता है और एमिग्डेला है जो इमोशनल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है। तो उस टाइम पे हमारा सोचना जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। बट ये जो मेथड है इसमें आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, बॉडी का अपना मैकेनिज्म है और इसका नाम है डायरेक्ट रिफ्लेक्स। इसमें होता क्या है, जब हम किसी ठंडे पानी में गिरते हैं, यानी कि कोई भी मैमल है, मोस्टली मैमल्स के अंदर जब हम ठंडे पानी के अंदर जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है एनर्जी कंजर्व करने के लिए इस रिफ्लेक्स का यूज करती है। इसमें होता क्या है, जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारी बॉडी, ताकि ऑक्सीजन कम से कम यूज कर पाए, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट रेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रीदिंग जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है और बॉडी जो है एनर्जी बचाने की तरफ चली जाती है, यानी एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है। और मैमल्स इसमें यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, जो बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो सिस्टम एक्टिवेट होता है जो हमारी बॉडी को काम डाउन करता है, एज कम्पेयर टू जो सिंपैथेटिक सिस्टम है जो हमारी बॉडी को मोस्टली एक्टिवेट करता है। सो आइए देखते हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट है मैं वो यहीं पे करने वाला हूँ अभी आपके साथ ही। एंड लेट्स डू इट। सो हम स्टार्ट करते हैं ये मेथड। एंड इस मेथड के लिए आपको चाहिए होगी एक वाटर टब जिसमें आइस भरी होंगी, ताकि पानी थोड़ा ठंडा हो जाए। बिकॉज ठंडा पानी जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। एंड इसमें आपको चाहिए होगा कि जो ये वाला पार्ट है आपके फेस का, वो आप इसके अंदर डिप करें, जो कि फोरहेड वाला एरिया, नोज वाला एरिया और अपर लिप वाला एरिया। एंड लेट्स डू दिस। और अभी देखते हैं जो मेरी हार्ट रेट है वो होगी आई थिंक, कितनी होगी मेरी हार्ट रेट। हार्ट रेट है आई थिंक 106, आई थिंक 100 के अराउंड हार्ट रेट है। एंड मे बी मैं थोड़ा नर्वस हूँ कैमरे का आगे, तो हो सकता है 100 हो, बट लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट। एंड हम क्या होने वाला है यहाँ पर, आई थिंक 70 के अराउंड है। एंड जो आई थिंक इट्स 30, अराउंड 30 ड्रॉप्स के अराउंड मेरा हार्ट रेट जो कम हुआ है, और जो वो भी है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हुई है। एंड जो ये मेथड होगा वो आपको कम से कम जो है 30 सेकंड के लिए करना चाहिए। बट जब पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक आपको हो रहा है उस टाइम पे एक साथ 30 सेकंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड तो इसको आप 5-5 सेकंड के लिए भी एक गैप में कर सकते हैं, जो कि 30 सेकंड के लिए होगा। एंड आपको लगता है कि एक बार में नहीं हो रहा है, तो अ, 1 से 2 बार यानी 2 से 3 बार भी इसको किया जा सकता है। अंदर से अभी मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम महसूस कर रहा हूँ। और आई थिंक मेरी आवाज़ में भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शो हो रही होगी। एंड बट कुछ पर्सन है जिसको ये मेथड नहीं करना चाहिए, जैसे कि कई पेशेंट जो कार्डियक पेशेंट्स हैं या जो रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स हैं, कार्डियक में जिनको हार्ट रेट के इश्यूज रहते हैं। एंड बट जब किसी को एंजाइटी या पैनिक अटैक हो रहा है या एंजाइटी ही बढ़ रही है, तब ये जो मेथड है वो बहुत जल्दी काम आ सकता है, बहुत ही
फास्ट एक्ट करता है। ये जो ड्राइविंग रिफ्लेक्स है, इसमें आपको एज सच अपना ब्रेन का कोई पार्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक टब में आपको ये चीज़ होनी चाहिए। बट अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए कि आप बाहर हैं, तो एक ठंडी कैन को या फिर ठंडी बोतल को या आइस पैक्स को आप फेस के ऊपर लगा सकते हैं। हालांकि वो इतना कारगर नहीं है एज कम्पेयर टू दिस मेथड, बट ये काफ़ी हेल्पफुल मेथड है। बट एक बात इसमें हमें याद रखनी चाहिए कि जो मेथड है वो एट द मोमेंट के लिए है। यानी कि जो कोर इश्यू है आपका, जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक या एंजाइटी हो रही है, वो सोल्व नहीं कर रहा है। ये उस टाइम पे आपको एंजाइटी या पैनिक को आपको कंट्रोल करने में हेल्पफुल कर सकता है। बट जो कोर इशू है आपका पैनिक अटैक के लिए, एंड उसका को काम तो करना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई सोल्यूशन नहीं है एंजाइटी या पैनिक को बंद करने के लिए।